हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? सर्किल्स। चैप्टर नंबर 10 है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे चैप्टर्स आपके स्कूल में अब तक सारे ओवर हो गए होंगे क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। हम लोग भी जल्दी जल्दी आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जो पीछे हमने चैप्टर्स कवर किए हैं वो सारे अपलोडेड हैं वीडियोस। उसके अलावा जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं मैंने काफी तो आपके वीडियोस में सॉल्व किए हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर, वेबसाइट, यूट्यूब की लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। और आगे हम लोग जो लाइव सेशंस लेंगे उसमें आपके पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम की डेट तो आपको पता ही लग गई होगी, है ना। तो फरवरी में आपके एग्जाम्स हैं, आपने बहुत सारी तैयारी भी की होगी, थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा। जो प्रैक्टिस बाकी है थोड़ी थोड़ी करके करो, डरना बिल्कुल नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस चीज को भूलना नहीं है। जितना आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पूरा जो चैप्टर है, पूरा जो पेपर है आपका, जितना भी बोर्ड एग्जाम का आता है, वो आपका कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्कोर लेके आओगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपना 10th चैप्टर, सर्किल्स। बहुत बड़ा नहीं है ये चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 10.2, उसमें हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस टफ लगे, लेकिन सारे के सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एक तो दो थ्योरम्स पे बेस्ड हैं, 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम। उसके अलावा कुछ 9th की बेसिक नॉलेज है जो इस चैप्टर में यूज होगी। तो हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम थ्योरम्स को समझने के बाद क्वेश्चंस की वैसे वैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे जैसे जैसे हम थ्योरम्स को समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सर्किल होता क्या है। सर्किल एक ऐसा, आपको पता है गोल गोल होता है ना, वो तो सबको पता है। लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको मिला के, जैसे अ सर्किल इज अ टू डायमेंशनल शेप। सबसे पहले टू डायमेंशनल मतलब आप पेपर और पेन पे उससे उसको ड्रॉ कर सकते हो। थ्री डायमेंशनल शेप मतलब आपका स्फीयर, राइट। तो ये एक टू डायमेंशनल शेप है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर सेम डिस्टेंस। मतलब सर्किल जब आप ड्रॉ करते हो तो आप क्या यूज करते हो? कंपास यूज करते हो, उसको पॉइंट करके सर्किल को ड्रॉ करते हो, राइट। इतना तो आपको पता है। तो जितने भी पॉइंट एक सेंटर यानी बीच के पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब एक ही डिस्टेंस पे है, उन सबको मिलाने के बाद हमारा बनता है सर्किल। और वो सारे पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करते हैं? सरकमफेरेंस पे, राइट। जो मतलब बाउंड्री होती है, जो आपका ट्राइंगल या स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें पेरीमीटर होता है, वही सेम चीज यहाँ सर्किल में सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, तो उसके बाद फिक्स सेंट्रल पॉइंट, दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, अगर हम एक सर्किल इस टाइप का ड्रॉ करते हैं तो बीच में आता है हमारा सेंटर, राइट। ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि ये सारे पॉइंट हैं, इनको हमने जोड़ के सर्किल बनाया है। तो ये जो आपका होगा वो होगा सरकमफेरेंस, राइट। सरकमफेरेंस। ठीक है, उसके अलावा क्या है? दिस फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, उसको बोलते हैं रेडियस, राइट। अ सर्किल इज अ क्लोज्ड कर्व विद नो कॉर्नर्स एंड अ कांस्टेंट डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है? इसी रेडियस को अगर हम यहाँ एक्सटेंड कर दें, मतलब r प्लस आर, ये कहलाता है रेडियस यानी डी। तो आपका डी क्या होता है? ये सारी चीजें मुझे पता है आपने बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, लेकिन एक बार हम अगर रिवीजन कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट एकदम बेस से समझ लेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, द डिस्टेंस across the circle through its center. Circle is a closed curve with no corner and has a constant diameter. ठीक है, द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्किल थ्रू इट मतलब आपके सेंटर से जो लाइन गुजरती है वो पूरी होती है आपकी डायमीटर। उसमें दो रेडियस होते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। क्लियर है? चलो,
अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है बच्चों? कॉर्ड है। क्या क्या दिख रहा है? कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर और आर्क। हमने यहाँ पे क्या क्या बनाया हुआ है देखते हैं। यहाँ पे एक डायमीटर है। डायमीटर मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। उसके बाद आपका है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? सर्किल के दोनों साइड को जोड़ के जो लाइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं कॉर्ड। अगर इसी कॉर्ड को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर दे दोनों साइड में, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सेकंड। क्या बनेगा? सेकंड। राइट। तो मतलब हम ये बोलते हैं कि कॉर्ड सेकंड का एक पार्ट है। मतलब कॉर्ड इज कंटेन्ड इन द सेकंड। राइट। मतलब अगर सेकंड सर्किल की बाउंड्री को क्रॉस कर जाती है तो उसको सेकंड बोलते हैं, और अगर बाउंड्री को सिर्फ टच करती है दो लाइंस तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर कहलाती है। तो डायमीटर को बोलते हैं कि दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। राइट। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब क्या आता है आपका सेगमेंट। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो अगर हम इसको कलर कर देते हैं, ये जो पोर्शन है ये, इसको बोलते हैं सेगमेंट। आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्किल में आपका सेगमेंट और सेक्टर आएगा, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए। राइट। इसको बोलते हैं सेगमेंट। राइट। फिर क्या आता है आपका? यहाँ पे सेंटर है। मैंने बताया था दोनों तरफ डायमीटर, दोनों तरफ रेडियस होते हैं, दोनों मिला के डायमीटर बनते हैं। अब इस सेंटर से अगर आप दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो ये जो पोर्शन पूरा बन रहा है, ये जो पूरा पोर्शन है इतना, मतलब आपका सेगमेंट भी आ गया और ये पोर्शन भी पूरा कवर हो गया। तो ये सारा पोर्शन मिला के बनता है सेक्टर। ठीक है। कलर्ड पोर्शन। पता नहीं क्या हो गया इसको। ठीक है। अब आता है आपका आर्क। आर्क क्या होता है? सरकमफेरेंस का ही एक पार्ट होता है। तो आर्क क्या हुई आपकी? ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आर्क। ठीक है। मतलब अगर आप ये पोर्शन देखोगे तो ये भी एक क्या है? आर्क है। ठीक है। अगर हम ये वाला पोर्शन पूरा देखते हैं, ठीक है, ये पोर्शन जो बाकी का बचा हुआ है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। राइट। ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है वो मेजर आर्क है, ऑरेंज वाला पोर्शन माइनर आर्क कहलाता है। राइट। इसको आप बोलोगे माइनर आर्क। इतना क्लियर हुआ? इतना चीज समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें होती है? ये पूरा जो दो रेडियस के बीच में और एक आर्क के बीच में होता है वो होता है सेक्टर। राइट। क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है? आर्क। दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो होता है वो सेक्टर होता है। और क्या होता है? कॉर्ड और इसके बीच में, आर्क और कॉर्ड के बीच में जितना पोर्शन होता है वो सेगमेंट होता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। अब आपसे क्या बात होती है? जो मेन चीज है, जो दोनों थ्योरम है उसमें एक चीज आई है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है चलो देखते हैं। मान लो हमने एक सर्किल बनाया। ठीक है। अब क्या है इसमें? आपको टेंजेंट बनानी है। टेंजेंट अगर समझनी है तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि किसी भी पॉइंट पे टच होती हुई जो भी हम लाइन खींचते हैं,
ठीक है, ये क्या है, एक पॉइंट पे सर्किल को टच कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या कहलाएगी, टेंजेंट। सर्किल के सरकमफेरेंस में एक ही पॉइंट पे टच होने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टेंजेंट, राइट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो कि ये आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे टच होती हुई हमने दो लाइंस बनाई, राइट। एक लाइन ये बनाई थी और एक लाइन हमने एक ही पॉइंट से दो लाइन हमने बना ली, राइट। ठीक है, सपोज ये क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, राइट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो लाइन सर्किल तक बना रहे हैं तो ये दोनों कहलाएंगी टेंजेंट्स, राइट। ये दोनों भी टेंजेंट्स हैं, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रही। ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपके जो दोनों थ्योरम है मैं एक ही सर्किल में एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्लाइड्स में वैसे वैसे वो जो थ्योरम्स हैं वो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो द टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। मतलब मैंने आपको पहले क्या समझाया कि सेकंड, सेकंड मतलब ये जो दोनों पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट पे सर्किल को इंटरसेक्ट करके बाहर जा रही है वो सेकंड है, राइट। और जो यहां तक आ रही है वो होती है कॉर्ड। मतलब इतना पोर्शन तो कॉर्ड है और जो पूरा पोर्शन बाहर निकल गया मतलब ये जो पूरी लाइन है वो सेकंड है। अब अगर ये दो पॉइंट आपस में मिल जाए, दो पॉइंट आपस में मिल जाए तो क्या होगा कि ये पॉइंट मिलते मिलते यहां तक आएंगे और ये बन जाएंगे टेंजेंट। तो आपकी जो टेंजेंट है एक तो बाहर की साइड चली जाएगी मतलब सर्किल की बाउंड्री को टच करेगी, प्लस वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्किल को टच करेगी। तो एक आपकी ये चीज है कि कोई भी टेंजेंट सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है। फर्स्ट थिंग नोट करके रखो अपनी नोटबुक में, जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो एक पेन और एक नोटबुक आप लेके बैठा करो, ठीक है। नोटबुक में लिखो कि जो टेंजेंट है वो सर्किल को की बाउंड्री को एक ही पॉइंट पे टच करती है और टेंजेंट हमेशा बाहर की साइड में होती है। सर्किल के अंदर के किसी भी पॉइंट को टेंजेंट टच नहीं करती। समझ में आया, जो कॉर्ड होती है वो अंदर होती है, राइट। सेकंड पूरे अंदर से गुजरती है लेकिन टेंजेंट हमेशा बाहर रहती है। सर्किल पे टेंजेंट बाहर की साइड रहती है, एक ही पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। और इंटरनल कोई भी पॉइंट टेंजेंट के ऊपर नहीं होता, राइट। अब आपकी थ्योरम पे अगर हम लोग आए तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। पहले दो थ्योरम बहुत इजी है। एक तो आप बीच का पॉइंट जो है आपका वो आप सेंटर समझ लो, जो आपका सेंटर है उससे आप एक रेडियस खींचो जो इस टेंजेंट तक जाती है, राइट। ये टेंजेंट है, अगर आप इसको स्ट्रेट, ओ सॉरी ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। अगर आप इसको स्ट्रेट खींचते हो तो ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। The line from the center drawn to the point of contact of tangent makes an angle of 90 degree. That means it is perpendicular. ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे टेंजेंट सर्किल को टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है इतना? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। चलो अब क्या हुआ, इतना हमने समझ लिया। जो आपकी 10.1 थ्योरम है वो बोलती है कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। 10.2 थ्योरम वो ये बोलती है कि एक्सटर्नल कोई भी पॉइंट हो सर्किल के बाहर, उससे अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्किल, मान लीजिए कि ये P है, ये A है और ये B है, राइट। तो आपका PA इज इक्वल टू PB होगा। क्या समझ में आया? कुछ आया समझ में? P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे हमने दो टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ की।
अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट किसी एक सर्किल पे ड्रॉ होती है तो वो टेंजेंट उस पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। दैट मींस PA इज इक्वल टू PB। ये आपकी है थ्योरम 10.2। ठीक है, नहीं दिख रहा हो अगर तो मैं इसके ऊपर फिर से व्हाइट से करती हूँ। PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, ठीक है, ये रहा P। फिर ये है आपका A पॉइंट, ये है आपका B। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हमने दो थ्योरम्स पढ़ ली जो इस चैप्टर का मेन चीज है। जो समराइज अगर हम चैप्टर को करें तो उसमें ये दो थ्योरम्स। उसके अलावा जो हमने पहले से पढ़ी हैं वो क्या क्या चीजें हैं, एक दो तीन चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नोट करना चाहो नोट कर लो तो अच्छा है। जो आपकी एक कॉर्ड है, अगर सेंटर से एक थ्योरम है आपकी, अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड तक जाती है और वो परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये थ्योरम ये बोलती है। नाइन्थ का सर्किल भूल तो नहीं गए हो? अगर भूल गए हो तो याद कर लो। ये थ्योरम 9.3 चैप्टर नंबर 9 था सर्कल्स, उसमें जो थ्योरम थी 9.3 वो ये बोलती है कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर सेंटर से कॉर्ड को टच करती है तो वो जो कॉर्ड पे जाती है वो परपेंडिकुलर होती है और इसको बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। मतलब अगर ये O है, ये A है, ये B है और मान लो कि ये C है, तो आपका होता है AC इज इक्वल टू CB। मतलब आपकी जो कॉर्ड है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और किसने की? वो जो परपेंडिकुलर हमने सेंटर से कॉर्ड तक खींचा था उसने। तो आपकी ये थ्योरम है 9.3। सर्किट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे 10.2 के क्वेश्चंस। इसलिए मैं आपको ये थ्योरम्स पहले से बता दे रही हूँ कि अगर आपको ये चीजें याद नहीं है तो वहां पे यूज होने वाली है, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये थ्योरम्स आप लिख लो एक जगह पे। थ्योरम 9.3 क्लास 9, इसका स्टेटमेंट लिख लो। द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द chord, the perpendicular line, मतलब the perpendicular line from the center of the circle to the chord bisects the chord। ठीक है, एक ये थ्योरम रही। अब जो थ्योरम 2 आपके और क्वेश्चन में यूज होगी, एक थ्योरम है जो ये बोलती है, ये भी लिख लो स्टेटमेंट। पहले समझाती हूँ, पहले दिखाती हूँ, पहले आप देखो। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द एक्सटर्नल पॉइंट the line drawn from the center of the circle to the external point bisects the angle drawn from that point bisect the angle between the two tangents drawn from that point। कोई भी लाइन जो सेंटर से लेके बाहर एक पॉइंट तक जा रही है वो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगी जो कि उन दो टेंजेंट के बीच में बना है। द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द एक्सटर्नल पॉइंट बाइसेक्ट द एंगल ड्रॉन
bisect the angle between the two tangent drawn from that external point. ठीक है, लिखो. The line from the center to an external point bisects the angle between the two tangents drawn from that point. समझ आया? ये दो चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए. मान लो ये P पॉइंट है, ठीक है, ये तो A था ही. अब आप इसको मान लो Q पॉइंट, तो एंगल क्या बनेगा? PQO. एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल OQA. OQA, PQO OQA, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. क्यों? क्योंकि एक लाइन जो कि O से शुरू हुई थी, सेंटर से जो Q तक आई थी, Q से जो दो टेंजेंट बनी उसके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगी. क्लियर है इतना? ये थ्योरम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको आप वैसे जानते नहीं हो, आप कभी भूल जाते हो, कभी नहीं याद है आपको, तो ये जो थ्योरम्स हैं वो आगे आपके प्रूफ्स में यूज होंगे जो 10.2. ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, नोट कर लो जितनी भी मैंने चीजें आपको बताई है, समझाई है, इसको नोट करो. चलो, अब ये जो आपकी पहली थ्योरम है वही मैंने जो आपको बताई, वही थ्योरम इन्होंने दी है. परपेंडिकुलर टेंजेंट, जो टेंजेंट है सर्किल तक, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस से. राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि ये क्या है, हमारा रेडियस है. राइट? ये है आपका रेडियस. ठीक है, और ये आपकी क्या थी? टेंजेंट थी. टेंजेंट थी. ये थी टेंजेंट. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि टेंजेंट जो सर्किल पे जाती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहां पे टेंजेंट सर्किल को टच करती है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है. मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं. राइट? चलो, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. By theorem above, we can also conclude that at any point on a circle there can be one and only tangent. ये चीज है, कॉन्सेप्ट है, आपको वो समझ में आना चाहिए कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है सर्किल के ऊपर. दूसरा पॉइंट है कि जो लाइन जिसमें रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो खिंचती है, मैंने बोला वो परपेंडिकुलर होती है, तो उसको नॉर्मल भी बोलते हैं. राइट? The line from the center to the tangent that is perpendicular to the that is drawn at 90 degree at the point of contact is also called the normal. That means the line containing the radius through the point of contact is also sometimes called the normal to the circle at the point of. नॉर्मल का मतलब यही होता है कि परपेंडिकुलर होती है जो लाइन जिस पे रेडियस है, मतलब वो लाइन मान लो, चलो मैं आपको बताती हूँ इस चीज को समझाने के लिए. क्या है कि आप क्या करो कि एक सर्किल ड्रॉ कर दो. ठीक है, अगर आपने ऐसे करके कोई सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपकी कोई भी लाइन यहां से गुजर रही है जिसके अंदर यहां पे ये रेडियस,
ये वाला पोर्शन रेडियस, फिर यहाँ पे वो टेंजेंट है। तो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो लाइन जिसमें रेडियस है वो इस लाइन यानी टेंजेंट की नॉर्मल कहलाएगी। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो लाइन जा रही है, जिस लाइन में ये रेडियस है, वो उसको आप नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल टू द सर्किल एट द पॉइंट। द लाइन कंटेनिंग द रेडियस at the touching the point of contact of the tangent is called, sometimes called the normal to the circle at the point, sometimes called the normal to the circle at the point। ये सर्किल के नॉर्मल कहलाती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में, मतलब 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होती है। एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं। जो ये बोल रहे हैं कि रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो टेंजेंट का होता है उस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो भी लाइन जिसमें रेडियस कंटेन्ड है, मतलब रेडियस से होकर गुजरती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को टच करती है, उसको नॉर्मल कहते हैं, यानी वो परपेंडिकुलर होती है उस टेंजेंट के। ठीक है, अलग अलग तरीका है एक ही चीज को बोलने का, राइट। चलो, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्किल है, कितनी हो सकती है टेंजेंट, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। जल्दी से खोलो, अगर आपने नहीं की हो तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। छोटी सी एक्सरसाइज है पर इसमें कॉन्सेप्ट है, आपको कितना कॉन्सेप्ट समझ में आया है वही एक्सरसाइज आपकी टेस्ट करेगी। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक आप अगर सर्किल ड्रॉ करते हो तो उसका जो सरकमफेरेंस होता है उस पे कितने पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्किल पे। कितने भी पॉइंट आप बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो आपको पता है कि टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती है, यहाँ भी टेंजेंट बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो आप बोलोगे देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स of a circle to a circle, या फिर a circle can have infinite number of tangents, right। बहुत सारी टेंजेंट आप बना सकते हो, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन, कितने पॉइंट पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, ये आपका सर्किल है, उस पे से अगर आप क्या करते हो, टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, कितने पॉइंट पे टच करेगी, जो मैंने आपको बताया, एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल एट इन टू पॉइंट इज कॉल्ड, समझाया था ना कि सर्किल से इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन खींचती है, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकंड। ये जो मेरा पेन है वो, जैसे बच्चे होते हैं ना हमारे, मनचाही हरकत करना चाहते हैं, ये भी ऐसे ही है, अपने आप इसका कलर चेंज हो रहा है, कंट्रोल के बाहर जिसको बोलते हैं ना, वो हो गया है सेकंड। ठीक है, क्लियर है, राइट। जो लाइन सर्किल के सरकमफेरेंस को दो पॉइंट पे कट करती है उसको बोलते हैं सेकंड, राइट। सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अब आप अगर सर्किल बना रहे हो तो उसमें देखो कि कितनी टेंजेंट पैरेलल, एक टेंजेंट ये निकल रही, एक टेंजेंट ये निकल रही। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट ऐसी हो सकती है जो एक दूसरे के पैरेलल, राइट। जो कि लाइन सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स, टेंजेंट, अब देखो हम ऐसे नहीं बना सकते, है ना, ऐसे नहीं बना सकते हम लोग, क्योंकि बीच में से नहीं निकलती कभी भी टेंजेंट। मैंने आपको बताया था कि सर्किल के इंटरनल किसी भी पॉइंट को टेंजेंट टच नहीं करती। तो आप कितनी ऐसी लाइन बना सकते हो जो कि पैरेलल हो, पैरेलल टेंजेंट्स हो, तो ठीक है, टू। सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल, मतलब कोई भी टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है जहां वो सर्किल को टच करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ
कॉन्टेक्ट। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी कभी आ जाता है कि क्या कोई टेंजेंट किसी इंटरनल पॉइंट को टच करती है, इंटरनल से निकलती है अंदर से सर्किल के, आप बोलोगे नहीं निकलती। ट्रू और फॉल्स में भी आ सकता है, जीएसईबी में आते हैं, आपके में तो नहीं आते हैं ट्रू फॉल्स। उसके अलावा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के कहीं पे भी देंगे आप कर ले जाओ, राइट। चलो, tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। चलो पहले, सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे इसका। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट, तो सर्किल तो हमें सब में ड्रॉ करना ही है, सर्किल बना दिया। ठीक है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल, एक पॉइंट P है, उससे आपकी एक टेंजेंट निकल रही है, राइट। ये है आपका पॉइंट P ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये जो है आपका इसको सेंटर मानो, राइट। 5 सेंटीमीटर मीट्स द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट Q। ठीक है, ये है आपका, मान लो आप ऐसे इसको ड्रॉ कर रहे हो, तो ये बोल रहा है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्किल, तो ये पॉइंट है Q ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ है आपका 12। ठीक है, लेंथ PQ की निकालनी है। सिंपल चीज है, समझ में आ रही। फर्स्ट वाला जो आपका थ्योरम है उसको आप यूज करोगे। तो यहाँ जो टेंजेंट और रेडियस है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OPQ इज राइट एंगल एट P, राइट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। राइट एंगल में होती है पाइथागोरस थ्योरम which says that h square is equal to p square plus b square। अब ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर। h स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, राइट, क्लियर है। p स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, b स्क्वायर आपको निकालना है, यानी कि आपको PQ निकालना है, वही आपसे पूछा है, लेंथ PQ। 12 का स्क्वायर यानी 144, ये क्या है 25 प्लस b स्क्वायर, फिर 144 माइनस 25 इज इक्वल टू b स्क्वायर, 89 और 3 में से 2 गया 1, 119 b स्क्वायर। या तो आपका आंसर आएगा 119 अंडर रूट, या फिर 10.9 समथिंग निकलता है 90 करके, तो आप इसका अंडर रूट पॉइंट में भी निकाल सकते हो और इसको सीधा भी लिख सकते हो अंडर रूट 119। एनसीईआरटी में तो आपको जो ऑप्शन है उसमें सीधा अंडर रूट 119 दिया हुआ है, तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है, आप यहाँ पे अगर अंडर रूट लगा दे तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, MN is the chord and the tangent ML at point M makes an angle of 70 degree with MN. The measure of angle MON is 2024 का क्वेश्चन है, जो आपका एक साल पहले आया था। वो सारा पेपर आप पूरा की पूरा सॉल्व कर ही लेना। ठीक है, 5 साल के पेपर तो आपको सॉल्व करना ही है। जो 2025 का पेपर है उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की
के चांसेस रहते हैं, पर ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि क्वेश्चन उसी टाइप के आए, तो आप टाइप देख सकते हो क्वेश्चन की, उसके अलावा फिगर चेंज करके भी आपको दे सकते हैं। तो 2024 से पीछे के 5 साल के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप जल्दी जल्दी उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये फिगर आपकी अगर ऐसे आपको दे रखी है, तो इसमें आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको बोला है कि ओ सेंटर है सर्किल का, एम एन क्या है, कॉर्ड है, और टेंजेंट एम एल है एट पॉइंट एम। ठीक है, एम एल आपकी टेंजेंट है और एम एन कॉर्ड। एम एल और एम एन 70 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी, ये टेंजेंट है, राइट, और ये जो एम एन है ये है आपकी कॉर्ड। यहां पे बन रहा है एंगल 70 डिग्री का, राइट। आपसे पूछा क्या है इसमें, द मेजर ऑफ एंगल एम ओ एन। ठीक है, एम ओ एन एंगल आपसे पूछा हुआ है, एम ओ एन यानी ये मिडल वाला एंगल। ये वाला एंगल आपको बताना है, राइट। क्या करोगे, 70 डिग्री का एंगल। चलो अब दिमाग लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। अब आप देखो कि ये आपकी रेडियस है, ओ एम, ओ एम रेडियस है आपकी, राइट। तो कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो अगर आपका ये वाला एंगल 70 है और ये 90 है, तो आप इस एंगल को निकाल सकते हो, मतलब एंगल ओ एम एन। उसको क्या करोगे, 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। निकल गया। एक चीज आई समझ में कि आपने क्या किया कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, एंगल ओ एम एल, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर ओ एम एल 90 डिग्री, तो आपका एंगल एन एम और एल आपको क्या दे रखा है, 70 डिग्री, क्या है, गिवन है, राइट। देयरफॉर एंगल ओ एम एन, ओ एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, राइट। एक 20 डिग्री एंगल निकल आया। अब अब क्या है कि ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो दोनों इक्वल है। दैट मीन्स ओ एम रेडियस है तो ओ एन भी रेडियस है, राइट। तो दैट मीन्स अब एक सेंटर के रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन रेडियाई, राइट। तो अब क्या है कि ये वाला एंगल है 20, तो ये वाला भी एंगल है 20। देयरफॉर एंगल ओ एम एन इज इक्वल टू एंगल ओ एन एम। क्यों है एंगल, बिकॉज एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसको बोलते हैं एंगल 1, इसको बोलते हैं एंगल 2, तो ये हो जाएगा एंगल 3। अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मैं शॉर्ट में करती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। 1 और 2 क्या है, 20 प्लस 20 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 क्या होता है, 40। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री
-40 डिग्री, क्या आया 140 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक है, आ गया, इजीली आ गया, फर्स्ट थ्योरम यूज करके आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलो। इन द गिवन फिगर, ये 2023 का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्किल सेंटर्ड एट O. If AOB is 95 degree, then the measure of ABQ will be 1 मार्क का क्वेश्चन है, इजी ही होगा। देखो आपसे क्या बोल रहे हैं कि आप ये बताओ कि आपकी फिगर में PQ एक टेंजेंट है, ये रही PQ टू अ सर्किल सेंटर्ड एट O, सेंटर है O, AOB 90 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। देन द मेजर ऑफ ABQ, उल्टा है ना, देखो पहले ये दिया हुआ था, ये निकालना था, अब ये निकालना है और आपको ये दिया है। ठीक है, सेम चीज होगी, दोनों रेडियस हैं, OA इज इक्वल टू OB, रेडियस यानी रेडियाई है। ठीक है, अब क्या है, बीच का एंगल 95 डिग्री है और बाकी दोनों एंगल इक्वल है, राइट। तो आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे। एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल, अगर आप इसको 95 मानते हो तो इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो 1 और 2 तो इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो ये दोनों मिला के हो गए 2x, अगर दोनों इक्वल है तो x x है, तो 2x प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है, देखो राइट। तो आपका क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो इसको अगर आप माइनस करोगे, x इज इक्वल टू 85, कैसे आया, 180 में से 95 माइनस करके देखो, तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू 85 अपॉन 2, यानी 2 4 जा 8, 85 और 2 को करोगे तो पॉइंट में आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 5, मतलब 42.5। ठीक है, x की वैल्यू, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 42.5, राइट। ये दोनों एंगल आपके 42.5 है। अब आप देखो कि ये वाला जो एंगल है, अब देखो एमसीक्यू है तो जरूरी नहीं है कि आपको करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ टिक करना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि सॉल्व कैसे किया हुआ है इसको। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है, मतलब ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू ये कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस का बीच का एंगल 90 डिग्री होता है 10.1 थ्योरम से। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये 42.5 है, तो एंगल जो आपको पता करना है ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42.5, क्या आएगा, $47.5। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है थ्योरम को यूज करके, राइट। ये आपके पीवाई क्यूज हैं, आपको सॉल्व करने ही हैं। आंसर कौन सा टिक करोगे,
जो आया है ना ये वाला 47.5। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं, होमवर्क आपको देते हैं। मेरी वेबसाइट पे भी आपको नोट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएंगे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां फ्री में अवेलेबल मिलेगा। उसके अलावा हमने जो बुक बनाई है, मैंने खुद से नोट्स लिखे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। आप उसकी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। आप एग्जाम टाइम में भी उसको रिवाइज कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हर चैप्टर की उसमें लिखी हुई है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने लिखी हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए कि कितनी टेंजेंट एक पॉइंट से निकलती है इनसाइड द सर्किल, मतलब आपके सर्किल के अंदर कितनी टेंजेंट आप बना सकते हो। नो, अ बिग नो, है ना। सर्किल के अंदर के किसी भी पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं बनती। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द सर्किल, राइट। ऑन द सर्किल, सर्किल पे एक पॉइंट से एग्जैक्टली वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। outside the circle exactly two tangents can be drawn from a single point which is outside the circle, right. outside the circle exactly two tangents can be drawn। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करके रख लो, एमसीक्यूज में या कैसे भी आपको पूछ सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी थ्योरम है टू टेंजेंट थ्योरम, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, मतलब जो दो टेंजेंट बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं वो इक्वल होती हैं। ये जो दो टेंजेंट हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई हैं एक ही पॉइंट से, वो दोनों इक्वल हैं, ऐसा 10.2 थ्योरम बोलती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्रूफ अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएंगे दो ट्राइंगल्स बनेंगे। अगर आप इसको O मान लो, ये A है, ये B है, ये P है, एंगल PAO, ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल POB। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, दो रेडियस है, इक्वल है, टेंजेंट पे जो दो एंगल बने हैं वो इक्वल है, राइट। मतलब दो साइड्स इक्वल हो गई दोनों ट्राइंगल की, एक लाइन आपकी कॉमन है, ठीक है, प्लस जो है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या क्या चीजें हुई, दोनों 90 डिग्री के हैं, एक साइड, दूसरी साइड और एक साइड का एंगल। और क्या हो सकता है, हम ये बोलते हैं कि सेंटर से जो लाइन पास होके एक पॉइंट तक जाती है वो इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये दोनों एंगल। तो अगर आप देखने जाओ तो ये दो एंगल और ये साइड इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। इसका प्रूफ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो बहुत इजी है, और अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे प्रूफ्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। छोटा सा एक सर्किल बना रही हूं, ठीक है। अब हम दो टेंजेंट देखेंगे जो इस तरफ जा रही हैं, ठीक है। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जब टू टेंजेंट्स जाती हैं तो क्या होता है, ये एक टेंजेंट गई, ये दूसरी टेंजेंट गई, राइट। फिर क्या करेंगे कि ये आपका एक सेंटर है, ठीक है।
अब यहाँ पे आप अगर ये वाली चीज देखते हो तो ये दो होते हैं आपके रेडियाई, है ना, ये दोनों रेडियस है। अब अगर आप इस लाइन को ऐसे खींच देते हो तो आपको दो चीजें क्या मिलेंगी, दो ट्राइंगल्स मिलेंगे, मिलेंगे ना। कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं हमारे, अगर हम इसको ओ मानते हैं, ये आपका ओ है और ये आप पी मान लो, ये आपका ए है और ये है आपका बी, तो आपको कौन से ट्राइंगल मिले, ओ ए पी और ओ बी पी, ठीक है, ये दो ट्राइंगल मिले। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो टेंजेंट हैं जो पी पॉइंट से निकल रही है वो इक्वल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यही थ्योरम देखी थी ना, तो हम लिखेंगे टू प्रूव क्या, एपी इज इक्वल टू बीपी, राइट, एपी इज इक्वल टू बीपी हमें प्रूफ करना है, मतलब जो हमारी थ्योरम 10.2 है हम उसका प्रूफ देख रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे इन ट्राइंगल्स ए पी ओ एंड बी पी ओ, ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें हम इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद सीपीसीटी से हमारे एपी और बीपी इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस और सारे जो रूल्स थे वो हम लोग ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो बच्चों इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें। एक क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरी क्लास का बेस बनता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको दिक्कत होने ही वाली है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो, राइट। पीओ इज इक्वल टू पीओ, ये क्या है, कॉमन है ना, कॉमन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। एक चीज हो गई कि पीओ पीओ कॉमन है, और दूसरा ओ ए और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों क्या है, रेडियाई है, राइट। आपको लग रहा होगा कलर क्यों चेंज हो रहे हैं, वो पेन अपने आप कलर चेंज कर रहा है, देखो, ठीक है, चलो समझ में आ रहा है, दिख रहा है। ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों रेडियाई हैं। ओपी यानी पीओ क्या है, कॉमन है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज देखो, 10.1 थ्योरम में हमने ये देखा था कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे, मतलब टेंजेंट और रेडियाई के बीच का जो एंगल होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री का होता है। देयरफॉर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ओ बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना समझ आया। आप देखो ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों ट्राइंगल के दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। देखो यहाँ पे मैं आपको ऐसा लिखती हूँ, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, वहां एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लिख के आना है, राइट। उनको नहीं पता है कि आपने कौन सी चैप्टर से क्या पढ़ा है, आपको थ्योरम बतानी है, अगर आपको थ्योरम याद होगी तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में रख के यहाँ पे लिख देना है, राइट। ये हो गया। अब क्या हो गया, देखो एक एंगल ये साइड और ये साइड, तो क्या हुआ, ए एस एस, किससे प्रूफ हुआ हमारा, कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा लगेगा, ए एस एस, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी ओ, कौन से रूल से, रूल यूज होगा, कौन सा रूल यूज होगा, आर एच एस। आर एच एस क्यों, ये राइट हैंड, ये राइट ट्राइंगल है यानी 90 डिग्री, फिर ये हाइपोटेन्यूज है ओपी और ये साइड है ओए, तो आरएचएस मतलब राइट ट्राइंगल यानी राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज और एस यानी कि साइड, ठीक है। जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल हो वो राइट ट्राइंगल होता है, राइट, जिस ट्राइंगल में 3 साइड हो और एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो इसमें हमारा रूल लगता है आर एच एस, आर एच एस के हिसाब से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके हिसाब से आपका पी ए और पीबी इक्वल हुआ, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पीबी, किससे, सीपीसीटी से। समझ आई इतनी बात, तो हमारा क्या चीज प्रूफ हो गई कि एक एक्सटर्नल
पॉइंट से अगर दो टेंजेंट निकल रही हैं और सर्किल को टच कर रही है तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हैं कि आपको आगे जो चीजें पढ़नी है, जो प्रूफ्स देखने हैं, जहां भी थ्योरम होती वहां पे प्रूफ्स आते हैं, राइट। तो इस टाइप की चीजें अगर आपको आएंगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है अगर आपको इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। तो एक जगह वो सारी थ्योरम लिख लो और उसके बाद सारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। शुरुआत किससे करनी है? आपको एग्जाम्पल से करनी है। फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करना 10.2 से पहले जो दिए हुए हैं, उसके बाद 10.2 के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, फिर आप बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करो, फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे आओ। क्योंकि जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको एक तरीके का एक आइडिया देते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल, इसमें फिगर नहीं दे रखी, फिगर हमें खुद बनानी है, and is 24 centimeter and the radius of Q from the center is 25 centimeter, the radius of the circle is। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो आपकी बनेगी, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे Q पॉइंट ले लेंगे, फिर यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि आपकी 24 सेंटीमीटर है। देखो जो भी फिगर है उसको बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, तो ये 24 सेंटीमीटर की है, राइट। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, राइट। यहां पे अगर हम सेंटर लेते हैं तो ये जो है ये आपकी 25 है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये बनता है आपका रेडियस, राइट। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप रेडियस को निकालो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सिंपल हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो हमें दिख रहा है वो हमें हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, राइट। और ये है हमारी एक साइड 24 जो हमें दे रखी है, और हमें निकालना है ये रेडियस यानी कि तीसरी साइड। तो हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आप इस चीज को लिखोगे और सॉल्व करोगे। आप बोलोगे कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज अकॉर्डिंग टू थ्योरम द रेडियस एंड द टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, दैट मींस इट इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट ओ यहाँ पे है, P यहाँ रख देते हैं। P कहीं पे दिया नहीं है, आपको सिर्फ Q पॉइंट दिया है, बाकी चीजें आपको खुद चूज करनी है, राइट। तो आपका राइट हैंड ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल OPQ, राइट एंगल एट P, राइट। तो अब आप निकालोगे OQ स्क्वायर OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, इसको लिखोगे R स्क्वायर, राइट। रेडियस है ये। तो OQ स्क्वायर क्या है आपका 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ क्या है 24, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे लिखोगे 24, 24 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यानी OP स्क्वायर। OP R है, रेडियस है, तो मैंने R लिख दिया। अब इसका क्या होता है 625, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू R स्क्वायर। माइनस करेंगे 625 एंड 576 को, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। यहां बचा 1, 11 में से 7 गया 4, 49, 5 में से 5 गया 0। आ गया समझ में, अंडरस्टूड। R का स्क्वायर, आप स्क्वायर हटाने के लिए क्या करोगे, आप अंडर रूट करोगे, अंडर रूट 49 इज इक्वल टू R, और वो क्या होता है 7। आंसर कौन सा आएगा, ए वाला। इजी था,
बहुत इजी था, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब है आपका टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। टी से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कर दे रही हूँ, बाकी जो पीवाईक्यूज हैं। और अभी जैसे आपका ये वीडियो चल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने प्रीवियस ईयर के पेपर से निकाले हैं इस चैप्टर के। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं लास्ट में आपको वीडियो के बाद में बताऊंगी, जहां पे वीडियो का एंड होगा वहां पे हम वो लास्ट जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से आएंगे, जो आपको पढ़ने ही है, वो मैं लास्ट में बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अब क्या है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ is OPQ. PTQ है, आपको प्रूफ करना है कि PTQ टू OPQ है। OPQ मतलब ये वाला एंगल, ये वाला, इसका डबल है PTQ। PTQ मतलब ये वाला जो एंगल है वो इसका डबल है। एंगल PTQ is 2 of OPQ। तो चलो प्रूफ करने चले, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करना है, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले ये दोनों एंगल देख लेते हैं, ठीक है, राइट। इन दोनों एंगल में क्या है कि हम दो तीन चीजें देख लेते हैं जो हमने थ्योरम्स पढ़ी है उसमें। एक तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट। तो मतलब आपका क्या, जो जो चीजें हम एक साथ लिखते हैं, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। यहाँ पे आपको क्या करना है, थ्योरम पूरी की पूरी लिखनी है स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये वाला जो एंगल है, अगर ओपीटी पूरा 90 डिग्री है तो आपका पी टी पी क्यू, एंगल टीपीक्यू देखो, एंगल टीपीक्यू दिख रहा है, टीपीक्यू एंगल ये है टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू। टीपीक्यू कितना है आपका, अगर ये पूरा 90 डिग्री का है, अगर ओपीटी पूरा 90 डिग्री है तो टीपीक्यू होगा आपका ये वाला एंगल, ये पूरे 90 में से ओपीक्यू माइनस करोगे तो टीपीक्यू निकलेगा। तो टीपीक्यू इज 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू। ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है आपको ये वाला एंगल, एक सेकेंड, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको बना के, अगर नहीं नजर आ रहा हो तो देखो, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री में से अगर ये एंगल ओपीक्यू माइनस करोगे तो बचेगा क्या है, ये वाला एंगल जो कि है टीपीक्यू। वही मैंने वहां पे लिखा है कि जो टीपीक्यू है वो 90 डिग्री को माइनस करके ओपीक्यू को अगर माइनस करते हैं 90 से तो टीपीक्यू आता है, मतलब ये वाला एंगल। ये एक चीज हुई। अब दूसरी चीज देखते हैं हम, दूसरी चीज में ये देख रहे हैं कि जो टीपी और टीक्यू है, टीपी इज इक्वल टू टीक्यू, क्यों, थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2 क्या बोलती है कि टीपी और टीक्यू एक ही पॉइंट टी से निकले हैं, तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकल के किसी भी एक सर्किल को टच करती तो वो इक्वल होती है। तो थ्योरम 10.2 से हमने ये चीज ले ली। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है टी पी टी क्यू, ये क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है ना, तो हम वो भी लिख देते हैं। इन ट्राइंगल टी पी क्यू, एंगल कौन कौन से हैं, एंगल अब अपनी इसमें देखते जाओ, टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल, ये हो गया टी क्यू पी, ठीक है, या फिर पी क्यू टी, जो भी बोलो, फिर पी टी क्यू,
एंगल पी टी क्यू, तीनों मिला के क्या है 180 डिग्री है, 180 डिग्री है मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है कि एक ट्राइंगल के जो तीनों एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो हमने ये देखा कि ये एंगल और ये एंगल ये तीनों मिला के 180 डिग्री है, पी क्यू और टी, राइट। इसको इस साइड से हमने लिख दिया। अब दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो दो एंगल है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे सोच सकते हो। देखो दो टेंजेंट यानी टीपी और टीक्यू ये दोनों क्या है एक ट्राइंगल की साइड है। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अगर दो साइड्स इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है angles opposite to equal sides are equal, right? Or you can say that the two angles of an isosceles triangle are equal, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम देखो ये वाली हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन जो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की मानी। दो इक्वेशन आ गई, आई दो इक्वेशन, थोड़ा डार्क करो अगर नहीं नजर आ रहा हो तो क्या करेंगे, ये एक है और ये, ठीक है, ये दो हमारी क्या है, दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि टीपीक्यू और टीक्यूपी, देयरफॉर एंगल टीपीक्यू टीपीक्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा है टीक्यूपी, देख लो ये एंगल और ये एंगल टीपीक्यू एट टीक्यूपी, टीक्यूपी ये क्या है एंगल्स अपोजिट, ये सब लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या फिर आइसोसेलेस के दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल में होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल, राइट, और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। अब क्या करेंगे हम, यहीं पे आपको ये चीज सॉल्व करके बताते हैं, राइट। अब क्या है कि आपका ये आप मान लो कि ये फर्स्ट सेकंड था, ये है थर्ड, ये हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसमें हम टीपीक्यू और टीक्यूपी है तो दोनों जगह पे हम टीपीक्यू लिख देंगे, टीपीक्यू की जगह, ठीक है। अब हमें देखो हम यहाँ पे क्या है एक पीटीक्यू है एक ओपीक्यू है, राइट। तो हमें एक ओपीक्यू लेके आना है किसी तरीके से क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें टीपीक्यू था और ओपीक्यू था। यहाँ जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टीपीक्यू है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को अगर हम लेते हैं सेकंड वाली तो यहाँ पे टीपीक्यू और टीक्यूपी दोनों है, लेकिन टीक्यूपी और टीपीक्यू दोनों की दोनों एक दूसरे से इक्वल है, ये हमारी थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो बोलती है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टीपीक्यू है इसको ऐसे ही रहने देंगे, टीक्यूपी को इससे रिप्लेस कर देंगे, कैसे देखो बाय सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे वो थी आपकी एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये थी। अब ये वाली दो चीजें देखो बाय आपकी कौन सी थी थर्ड वाली प्रॉपर्टी से हमने ये देखा था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, राइट, टीपीक्यू इज इक्वल टू टीक्यूपी, तो एंगल टीपीक्यू को तो ऐसे ही लिख देंगे और जो टीक्यूपी है उसकी जगह लिख सकते हैं टीपीक्यू। दोबारा दो दो टीक्यूपी हो गए, कैसे हो गए कि दोनों एंगल इक्वल हैं तो एक की जगह पे दूसरा हम लिख सकते हैं, कैसे, जैसे हमारी थर्ड इक्वेशन बताती है जो हमने अभी अभी बताई, राइट। तो हमारे पास हो गए दो टीपीक्यू, हम लिखेंगे टू एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है सबको, इतना क्लियर हो गया। मैं इधर ही हूं, कैमरे से बाहर थी पर बोर्ड के पास, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि
टीपीक्यू की जगह वहां पे क्या है फर्स्ट इक्वेशन में 90 डिग्री माइनस ओपीक्यू लिखो। 2 को बाहर लिखोगे 90 डिग्री माइनस एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। हमने इसको किससे किया, कौन सा था, फर्स्ट बाय फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ये पीटीक्यू है। देखो इतना समझ आ रहा है। अब 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 यानी यहाँ आएगा 180, फिर -2 एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी समझ में आई बात। अब हम आगे, हो गया ना, बहुत इजी है। अब देखो क्या करना है, ये 180 डिग्री 180 डिग्री इन दोनों को कट कर दोगे क्योंकि दोनों प्लस में है और इज इक्वल टू के दोनों साइड में है। अगर आप ऐसे भी नहीं करते हो 180 को इधर लेके आते हो तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 0, तो सीधा सीधा काट दो। अब हमारे पास क्या बचा, पीटीक्यू और ओपीक्यू। मैं इधर से रब कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको रब करके इधर ही लिख देती हूँ। डिग्री माइनस, अगर इसको आप नहीं काटते हो, मैं आपको फिर से ये दिखाती हूँ स्टेप करके, तो आपके समझ में आए कि किस तरीके से ये कटा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2 एंगल ओपीक्यू प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को इधर लेके आएंगे और ओपीक्यू को उधर लेके जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री फिर प्लस एंगल पी टी क्यू, 2 को उधर लेके गए, 2 एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, इतना समझ में आया, ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचेगा, पीटी क्यू एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू। हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। समझ आया, आ गया बच्चों, समझ में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी भी क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सारी चीजें, एक चीज मैं आपको बता दे रही हूँ कि कॉन्सेप्ट जो आपके पहले के थे वो सब रिवाइज कर लेना, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो आपको वापस आने वाली हैं, घूम के आएंगी, आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। नहीं है तो रिवाइज कर लेना, तभी आप इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। ये मत समझना कि प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वही आपका बेस है, उसी के ऊपर आपकी दूसरी नॉलेज आएगी। ठीक है, तो अगर पीछे की चीजें आपको याद नहीं है तो आप प्लीज रिवाइज कर लेना। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लो, उसको रिवाइज कर लो और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2022 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक नई चीज यूज होने वाली, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ढूंढा। और मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, आप पूरे ढूंढो तो आपको पता लगेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक है, अब O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, PQ एंड PR आर टेंजेंट्स, राइट। अब यहाँ पे देखो कि आपकी ये जो PR लाइन है और ये जो PQ लाइन है वो दोनों टेंजेंट है। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQR इज साइक्लिक। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। जो भी देखो ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हुआ। अब बोल रहे हैं कि ये आप प्रूफ करो कि ये है, ये क्या है, ये साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल है ना उनका सम 180 डिग्री, यानी कि वो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इसमें लिखो वी नो दैट in a quadrilateral the opposite angles are
supplementary, that means they sum up to 180 degree, supplementary. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, इजी है, कुछ समझ आ रहा है कैसे करोगे? यहाँ पे क्या करोगे, एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू प्लस एंगल आर पी क्यू हुआ पी क्यू ओ, पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी। देखो समझ आ रहा है, मैंने चारों एंगल लिए हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, पी क्यू ओ और आर, चार एंगल्स हैं, पी क्यू ओ और आर, उनको मैंने लिखा है, पता है ना कैसे लिखते हैं एंगल को, पी क्यू ओ और आर, चारों एंगल मिला के, चार एंगल जो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं, वो मैंने लिखा। अब क्या देख रहे हो आप, पी आर और ओ, ये वाला जो एंगल है ये एंगल है 90 डिग्री, उसी तरीके से ये एंगल है 90 डिग्री, क्यों है, थ्योरम 10.1, ठीक है। तो आपका पी आर ओ, पी आर ओ कहाँ है, पी आर ओ ये वाला है, उसके बाद है आपका पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ ये, उसकी जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, मैंने ये दोनों एंगल लिखे, फिर इसकी जगह पे मैंने लिखा 90 और इसकी जगह पे मैंने लिखा 90, राइट, इज इक्वल टू 360 डिग्री। नजर आ रहा है, क्लियर है, दिख रहा है? व्हाइट पेन यूज करती हूँ, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। अब देखो ये जो ये है एंगल, अब ये दोनों मिला के 180 हुए, एंगल आर पी क्यू, एंगल क्यू ओ आर प्लस 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, 180 डिग्री, राइट। तो एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर कितना है, 180 डिग्री। कौन कौन से हैं, आर पी क्यू, आर पी क्यू ये वाला एंगल, ये, और दूसरा एंगल है क्यू ओ आर यानी ये एंगल, दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, कितने के हैं, 180 डिग्री। ये एंगल यानी पी आर ओ और ओ क्यू पी दोनों 90 90 यानी 180 हो गया, अपोजिट एंगल कितने के हो गए, 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री। तो किसी भी किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अगर अपोजिट एंगल दोनों ऐड करने के 180 डिग्री हो रहे हैं, मतलब सप्लीमेंट्री है, तो वो जो क्वाड्रिलेटर है वो साइक्लिक है। तो आपको यही प्रूव करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने 90 डिग्री लिखा था वहां पे रीजन लिख देना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, बार बार रिपीट ना करना पड़े इसलिए मैं थ्योरम 10.1 लिख रही हूँ, आपको 10.1 का जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखना है पूरा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करा रही हूँ, बाकी हम लोग अपने लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके अलावा बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे, होमवर्क मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में। प्लीज अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो बहुत अच्छा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप होमवर्क जरूर कर लेना, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए वो होमवर्क बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, और आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितने क्लियर हैं आप, ठीक है। नहीं हो तो आप वीडियो फिर से देखिए, राइट। अब देखो एक गिवन फिगर है, पीटी एंड पीएस आर द टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो आपका क्या है, यहाँ पे सेंटर ओ से आपका एक पी से दो टेंजेंट निकल रही हैं, एक ये है और एक दूसरी है, ठीक है। ये टेंजेंट है, एक ये और एक ये। अब आपको क्या करना है इसमें, एक पीटी आपको, मतलब ये वाली जो ये लाइन है ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, और टीपीएस जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टीएस, टीएस की लेंथ आपको मतलब इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। अब आप क्या देख रहे हो कि ट्राइंगल
टीपीएस, टीपीएस एक ट्राइंगल है, उसमें क्या है, इसको लिखोगे पीटी इज इक्वल टू पीएस, थ्योरम 10.2, ठीक है। पी पॉइंट से निकलने वाली दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होती है, क्योंकि पी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, राइट। अब क्या बोल रहे हैं कि इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल टीपीएस, एंगल पीटीएस प्लस एंगल पीटीएस मतलब ये एंगल, फिर टीएसपी, टीएसपी प्लस एंगल टीपीएस, यानी टी हो गया, एस हो गया, अब पी की बारी है, टीपीएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब हम देख रहे हैं कि एंगल, बट एंगल एसटीपी, एसटीपी यानी ये वाला एंगल, ठीक है, एसटीपी, टी वाला, ये पीटीएस लिखो या एसपीटी लिखो, इसको मैं वैसे ही लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कि आपको लगेगा कि मैंने कोई दूसरा एंगल लिखा है। ये पीटीएस, पीटीएस, पीटीएस इज इक्वल टू एंगल आपका एस यानी टीएसपी, टीएसपी, दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। अगर ये एक ट्राइंगल है तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि दोनों टेंजेंट इक्वल है, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, समझ रहे हो। ये जो ट्राइंगल है, अगर दोनों टेंजेंट इक्वल है और हम इन दोनों को पॉइंट को जोड़ देते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है, तो पीटी और पीएस दोनों ट्राइंगल के दोनों साइड्स हैं जो कि इक्वल है, राइट। वो इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। अब हम क्या करेंगे कि आप यहां पे लिख दोगे, अगर मान लो आप इसको x मान लेते हो, इसको x मान लेते हो, तो इसको मान लो x, तो दोनों की जगह x लिखोगे, थोड़ा इजी रह जाएगा। ये आपका पीटीएस है, पीटीएस, ठीक है, ये वाला पीटीएस है, और दूसरा टीएसपी है, टीएसपी यानी ये, इन दोनों की जगह पे आप एक्स एक्स लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो आपकी है ना, तो इसकी जगह जो टी और एस है, टी और एस, इसकी जगह एक्स लिखोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस एंगल टीपीएस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपका जो एंगल है 60 डिग्री टीपीएस, इसको हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हो जाएगा 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यहां पे आ जाते हैं 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x क्या होगा, 120 डिग्री 2 6 12, x की वैल्यू क्या आई, दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, सॉल्व करने बैठोगे सब आसानी से समझ में आएगा। ये 60 डिग्री था, x की वैल्यू 60 डिग्री निकली, x की वैल्यू 60 डिग्री, दोनों x है, तीनों एंगल कितने हो गए, 60 60, 6 3 जा 18 यानी 180 डिग्री, तीनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, तो तीनों साइड्स क्या हुई, इक्वल। इक्वल साइड किस में होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, है ना, तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। अब हमें एक साइड दे रखी थी, कौन सी साइड दे रखी थी, पीटी, पीटी क्या थी 4 सेंटीमीटर, तो बाकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी 4 4, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल और तीनों साइड इक्वल होती है। अब आपसे क्या पूछा है कि आप कौन सी चीज बताओ, ये जो आपकी साइड है टीएस, इसका मेजरमेंट बताओ, तो टीएस क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, because triangle TPS is an equilateral ट्राइंगल, ठीक है। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है, एक 4 सेंटीमीटर दी है,
तो बाकी दोनों भी 4 होंगी। तो आपको पूछा है कि क्या है आपकी कॉर्ड, जो आपकी कॉर्ड है यानी कि आपकी कॉर्ड टीएस है, तो टीएस कितने की है, 4 सेंटीमीटर। कोई भी क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करते हैं, किसकी, कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तब हम लास्ट पे आते हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर से जो आपको रिवाइज करनी है और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे आपकी दो थ्योरम्स है 10.1 एंड 10.2, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स, जहां पे एक टेंजेंट की लेंथ आपको निकालनी है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर आपकी जो पहली वाली थ्योरम है वो यूज हो रही है तो राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो आप एक टेंजेंट की लेंथ को निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन या रेडियस निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 10। ठीक है, थर्ड है प्रॉब्लम वेयर फोर साइडेड फिगर्स टच अ सर्किल। ठीक है, मतलब जहां पे एक सर्किल बना है और उसको 4 साइड वाली फिगर ऐसे टच कर रही है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। प्लस पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कहाँ पे लगती है, राइट हैंड ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल में लगती है जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है, वो तो आपको पता ही है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में राइट यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर आप दो पॉइंट को टच करवा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइंगल। वो कैसा, राइट ट्राइंगल, राइट, जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, राइट। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि मोस्टली सारे क्वेश्चंस में ये पाइथागोरस थ्योरम यूज होनी ही है। हर ऑल्टरनेट जो क्वेश्चन है वहां पे ये थ्योरम यूज हो रही है, राइट। वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सर्किल की थ्योरम, जो जितनी भी थ्योरम थी सर्किल की क्लास 9th की, वो सारी आप रिवाइज कर लेना, क्योंकि कभी कभी 5 नंबर और 4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, आप देख लोगे जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे 10.2 के, तो आपको पता लग जाएगा कि कुछ क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें आपको मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, फिर आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल है उनका सम 180 डिग्री का होता है। तो और ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। आइसोसीलस में दो साइड्स और 2 एंगल इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो इस टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आप रिवाइज कर लेना, वो सब यहाँ पे यूज होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करने वाले हैं। कौन सा है ये चैप्टर, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, यानी चैप्टर 11। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कवर करेंगे और आपका मैथ का कोर्स फिनिश कर देंगे। उसके बाद क्या, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिपीट होते रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं उनकी हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा मैंने एक बुक बनाई है जिसमें मेरी खुद की हैंड राइटिंग में पूरा बिल्कुल ओरिजिनल मैटर रखा है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम के टाइम में। शॉर्ट नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, उसकी बुक बहुत जल्दी अवेलेबल होगी, उसका लिंक आपको बहुत जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, उसको रिवाइज कर लोगे। शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट में सारी ही चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर की है। ठीक है, तो मिलते हैं आप अगले चैप्टर के साथ, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फेथ इन गॉड एंड बी कॉन्फिडेंट। बाय बाय।